ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट ओझा भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। नौ के बच्चे विशेष ध्यान देंगे। कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अध्ययन कार्य धीरे धीरे पटरी पर आते हुए गति पकड़ रहा है। आपसे निवेदन, सुझाव, आदेश सब कुछ यही है कि आप एडमिशन विद्यालय में सुनिश्चित करें अविलंब। साथ ही अपने साथियों को सूचित करें कि वो एडमिशन सुनिश्चित करें। तो प्यारे बच्चे, आइए, अंग्रेजी में प्रोज का अध्ययन हम कर रहे थे। फर्स्ट लेसन था द फन दे हैड। समरी इन हिंदी में थी। पार्ट 1 को हम लोग देख चुके थे। आज पार्ट 2 मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। ये पार्ट पैराग्राफ 5 का शेष आधे बचे हुए भाग से लेकर के अंतिम तक। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड द फन दे हैड तक है। इस पाठ के लेखक जो हैं वो हैं एसिमोव। तो प्यारे बच्चों, जब मैकेनिकल टीचर को दुरुस्त करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने मार्जी को थपथपाया, सेब दिया। 1 घंटे मेहनत करने के पश्चात उसने दुरुस्त कर दिया। मार्जी कंप्यूटर के दुरुस्त होने पर खुश नहीं हुई बेटा, वो निराश हो गई, क्योंकि वो तो उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उस टीचर को पूर्ण रूप से निकाल करके बाहर कर देगा, क्योंकि टॉमी के टीचर को 1 महीने तक स्क्रीन से बाहर किया गया था, क्योंकि इतिहास का पेज ही ब्लैंक हो गया था। इसलिए मार्जी ने टॉमी से पूछा कि टॉमी, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखे। टॉमी ने बड़े गौर से मार्जी की ओर देखा और कहा, क्योंकि ये स्कूल जो इस किताब में जिस विद्यालय के बारे में लिखा गया है, यह विद्यालय उस तरह का विद्यालय नहीं है जिस तरह के विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं। यह पुरानी तरह का स्कूल है, सैकड़ों वर्ष पुराने, और बड़े ही गरिमा तरीके से कहा कि सैकड़ों वर्ष पुराना विद्यालय है जो इस विद्यालय में जो इस किताब में चर्चित है या लिखा गया है। यह बात सुनकर के मार्जी को चोट आई। उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि पहले स्कूल कैसे होते थे। मार्जी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से कुछ देर तक किताब पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कहा कि उनका एक अध्यापक भी होता था। निश्चय ही उनका भी अध्यापक होता था, टॉमी ने कहा, लेकिन वह आम अध्यापक नहीं होता था, वह एक मानव होता था। इस बात पर आश्चर्य के साथ मार्जी ने कहा, एक मानव कैसे अध्यापक हो सकता है? एक मानव कैसे अध्यापक हो सकता है? टॉमी ने कहा, देखो, समझने की कोशिश करो। जो मानव अध्यापक होते थे वो बालक और बालिकाओं को वस्तुओं के बारे में बताते थे, गृह कार्य भी देते थे, उनसे प्रश्न भी पूछते थे। मार्जी ने कहा कि एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता। टॉमी ने कहा, निश्चित वह हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी उतने चतुर हैं जितने कि आपके अध्यापक जो स्क्रीन पर पढ़ाते हैं। मार्जी ने कहा कि मैं शर्त लगाकर कहती हूं वह उतना ही जानते हैं। मार्जी बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने कहा कि मैं एक अजनबी को अपने घर पर सीखने के लिए नहीं बुलाना चाहूंगी। टॉमी ने कहा,
टॉमी हंस करके कहा, मार्जी तुम नहीं जानती हो कि वो अध्यापक नहीं है जो घर पर आकर पढ़ाते हैं। ये तो एक विशेष इमारत में रहते हैं और सभी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाया करते हैं। और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते हैं जो वो अध्यापक सिखाता है, कोई पार्टिकुलर चीज नहीं सिखाते। निश्चित रूप से अगर वे एक ही आयु के हों तो एक ही चीज सीखते हैं। पर मार्जी ने कहा, लेकिन मेरी माँ तो कहती थी कि अध्यापक प्रत्येक लड़के व लड़की जिसे वह पढ़ाता है के अनुरूप ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग ढंग से सिखाना होता है। टॉमी ने कहा, ऐसा ही है। उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम्हें यह पुस्तक नहीं पसंद है, उस समय ऐसा नहीं था कि प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे को देखे। बेटा, सब एक आयु वर्ग के बच्चे एक साथ बैठते थे और उन्हें पढ़ाता था। हाँ, अगर तुम्हें यह पुस्तक नहीं पसंद है तो पढ़ना जरूरी भी नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि ये पसंद नहीं है। मार्जी ने कहा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पसंद है। यमुना जीव स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। अभी बेटा किताब पढ़ करके मार्जी ने समाप्त नहीं किया था, टॉमी ने समाप्त नहीं किया था। मार्जी की माँ ने पुकारा कि मार्जी आइए, स्कूल का समय हो गया है। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा, अभी नहीं माँ। तब जॉन्स ने कहा, जॉन्स मतलब मार्जी की माँ ने, शायद टॉमी की स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी की माँ ने कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तब मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल समाप्त करने के पश्चात इस किताब का अध्ययन कर सकती हूँ। ठंडे हृदय से टॉमी ने कहा कि शायद। टॉमी सीटी बजाता हुआ चला गया और पुरानी पुस्तक को अपने बाजू के नीचे ठूंस लिया। मार्जी स्कूल के कमरे में गई। मार्जी स्कूल के कमरे में गई। यह कमरा उसके बेडरूम के बगल का कमरा था। मशीनरी अध्यापक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और रोजाना की तरह वह चालू हो जाता था, शनिवार और रविवार को छोड़ करके, क्योंकि बच्चों को छुट्टियों की भी जरूरत होती है। अब मशीनरी अध्यापक ने बताया, आज हिसाब का पाठ विभाजित अंशों को जोड़ने का है। आज जो हम पढ़ेंगे, जो विभाजित अंश होते हैं उन्हें जोड़ने का है। कृपया कल होमवर्क उपयुक्त छेद में डाल दें। मार्जी ने आह भरकर ऐसा किया। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। उसके दादा के दादा जब एक छोटे लड़के हुआ करते थे, मार्जी के दादा के दादा जब एक छोटे लड़के हुआ करते थे, अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे। भाई, दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे, उनके साथ के बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठा होते थे, दिन के अंत में घर जाते थे और एक सी चीजें सीखते थे। एक दूसरे गृह कार्य में सहायता करते थे, उनके बारे में बातें करते थे। यही सब मार्जी सोच रही है कि पुराना कितना अच्छा था कि सब एक साथ पढ़ते थे, हंसते थे, खेलते थे और दौड़ते थे, भागते थे, गृह कार्य में सहायता भी कर लेते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि उस समय अध्यापक मानव हुआ करते थे। मशीनी अध्यापक अचानक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था, जब हम विभाजित अंक 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं ... मार्जी सोच रही थी कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता रहा होगा। वाह, कितने मजे करते रहे होंगे। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ आते थे, एक साथ गाते थे, एक साथ लड़ते थे, एक साथ खेलते थे, होमवर्क में चीटिंग कर लेते थे, एक दूसरे का होमवर्क कर लेते थे, टीचर क्वेश्चन पूछता था तब भी चीटिंग कर लेते थे, एक बालक दूसरे को चुपके से बता लेता था। कितने मजे के विद्यालय थे। लेकिन आज
इस कंप्यूटर रूपी विद्यालय में रोबोट रूपी मशीनरी अध्यापक के सामने अकेला छात्र, ना कोई चीटिंग करने वाला, ना कोई हंसने वाला, ना कोई सहायता करने वाला। बेटा यहीं पर आपकी समरी समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा, बीपीओ आईसी में आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करें तत्काल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।